मध्य प्रदेश अब घोटालों का प्रदेश बनता चला जा रहा है। कभी शिवराज के शासन में व्यापम का घोटाला होता है तो अब मोहन यादव के शासन में व्यापम को भी पीछे छोड़कर एक बड़े घोटाले की दस्तक सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश का सरकारी महकमा ना हो गया, घोटाले ही जन्म लेते चले जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता भी वाह, घोटाले पर घोटाले करने वाले को ही सरकार में दोबारा बुलाए जा रही है। बहरहाल अब मध्य प्रदेश में सरकारी वेतन प्रणाली को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, एक बड़ा घोटाला सामने आ गया। सरकार के डाटा में दर्ज 50,000 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिनके पास एम्प्लॉय कोड तो है, लेकिन वो जमीन पर कहां हैं ये नहीं पता। वो किस पद पर हैं ये भी नहीं पता, किस विभाग में हैं ये भी नहीं पता। लेकिन एम्प्लॉय कोड 50,000 लोगों का एक्टिव है, यानी वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन किस महकमे में ले रहे हैं ये पता नहीं है। ये बहुत ही तिकड़म वाला और बहुत ही मुहावरेदार घोटाला है। सरकार के HRMS सिस्टम में 40,000 रेगुलर कर्मचारी हैं, 10,000 टेम्परेरी स्टाफ है। इन 50,000 कर्मचारियों की सैलरी दिसंबर 2024 के बाद से जारी नहीं हुई, लेकिन इनके एम्प्लॉय कोड आज भी एक्टिव हैं, यानी ये कोड किसी भी दिन फिर से सैलरी निकालने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 230 करोड़ की सैलरी फ्रीज है, लेकिन शक कहीं ज्यादा बड़े नेटवर्क, ज्यादा बड़े घोटाले का है। 6,000 से ज्यादा DDOs, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर्स की भूमिका जांच के दायरे में है, और यह सब हो रहा है डबल इंजन की सरकार में, मध्य प्रदेश के बीजेपी शासित सरकार में, बीजेपी की मोहन यादव की सरकार में। यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि क्या यह सिस्टम में तकनीकी चूक है, 50,000 की तकनीकी चूक, या फिर घोटाले पर घोटाला, पैसों की भूख है, इसीलिए व्यापम के बाद एक नया तरीका निकाल लिया गया है सिस्टम को लूटने का, सरकार को लूटने का, टैक्स पेयर्स के पैसे को लूटने का। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने घोटालों की फैक्ट्री खोल ली है। कांग्रेस का कह रहा है कि यह 230 करोड़ नहीं बल्कि 12,000 करोड़ का सैलरी घोटाला है, जो पूरी तरह से प्लान्ड है। यह सिर्फ आंकड़ों में नहीं, खजाने की लूट है। कई कर्मचारियों के नाम, पद और ID नंबर मौजूद हैं। एक कर्मचारी किस विभाग में है, कब रिपोर्ट करते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इसका डाटा भी अधूरा है, अधूरी जानकारी के साथ पोर्टल में अटका हुआ है। ये साफ है कि अगर कोड एक्टिव है तो कोई भी कागजों पर वेतन निकाल सकता है, चाहे कर्मचारी जिंदा हो, रिटायर हो गया हो, या फिर उसकी मौत ही क्यों ना हो गई हो। तृणमूल कांग्रेस ने इस घोटाले को लेकर ट्वीट भी किया, लिखा ₹230 करोड़ स्कैम एक्सपोज्ड इन बीजेपी रूल्ड मध्य प्रदेश। 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट पेड फॉर 6 months, आर दे ऑन लीव, सस्पेंडेड, और जस्ट ए मैसिव फ्रॉड क्रिएटेड टू लूट टैक्स पेयर्स। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग करते हुए लिखा गया, योर साइलेंस इज डिफाइनिंग व्हाइल करोड़ वैनिश इनटू थिन एयर, वी डिमांड एन अर्जेंट CBI प्रोब। इस ट्वीट को लेकर पश्चिम बंगाल तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद सयानी घोष ने लिखा कि बीजेपी है तो स्कैम है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार इतने समय तक इस तकनीकी चूक से अनजान थी, या इस तकनीकी चूक के बहाने बड़े घोटाले में बड़े बड़े नाम शामिल थे। 50,000 एम्प्लॉइज, ये तकनीकी चूक हो सकती है, यह जानबूझकर पैसा समेटने का फ्रॉड, पैसा समेटने का घोटाला, और इसमें क्या फिर सिर्फ 2-4 कर्मचारी हैं, क्या सिर्फ कर्मचारी हैं या कोई मंत्री भी है इसमें, और कहां तक के कर्मचारी हैं, यह बड़ा सवाल है। अगर यह घोटाला नहीं है तो 50,000 फर्जी कोड क्यों एक्टिव है? क्या कर्मचारियों के नाम पर किसी और को सैलरी दी जा रही है? क्या यह नेटवर्क डिपार्टमेंटल स्तर पर सीमित है या फिर सरकार के स्तर तक फैला हुआ है? क्या सरकार इस जांच को पारदर्शिता के साथ पूरा करेगी या फिर रफा दफा किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के शासन में FIR नहीं होती है।
इस्तीफे भी नहीं होते। मामला टाला जाता है, दबाया जाता है या रफा दफा किया जाता है।